नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से आ रही एक नई अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, इसको लेकर एक नया सूचना जारी कर दिया गया, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है पेपर कटिंग। इसमें पूरी जानकारी दिया गया, क्योंकि आप अगर बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में जो भी पंचायत स्तर पर जो कार्य होते हैं, उनकी पंचायतों में सरकारी काम, जैसे नाला का निर्माण कराना, पीसीसी रोड बनाना और भी बहुत सारी योजनाएं जो चलती है, इसको लेकर यानी कि आप लोग जो भी देखे होंगे, यानी कि इसमें बहुत सारे बिचौलिए आ जाते हैं और जो भी राशि जारी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपया, उसमें से बहुत सारे उनके जेबों में भी चला जाता है। तो इसी को देखते हुए यानी कि सरकार की तरफ से एक नया रूल्स जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या ये रूल है, किस तरीके से सब काम होंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक पेपर कटिंग दिखलाई दे रहा है, जो कि आज ही के डेट यानी कि 20 जुलाई 2024 के डेट में पेपर कटिंग रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया यानी इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जो कि हम आपको लास्ट में दिखलाएंगे। हालांकि इसमें भी बहुत सारे विस्तार से इसमें बताया गया कि क्या बदलाव किया गया है और जो भी कार्य हो गए बिहार में सरकारी काम यानी पंचायत स्तर पर वो किस तरीके से होंगे, इसमें जानकारी दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बताया गया कैबिनेट का फैसला यानी कि 6 नंबर पे दिया गया, जो भी कैबिनेट का फैसला हुआ यानी कि लगभग 27 एजेंडों पर मुहर भी लगाया गया था, जिसमें से 6वां जो एजेंडा था ये था यानी कि कैबिनेट का फैसला मिल गया है। अब बताया गया पंचायतों में 15 लाख से कम की योजनाओं का भी अब टेंडर होगा जारी, यानी कि जो भी अब टेंडर होगा किसी भी काम के लिए, पंचायत स्तर पर कोई सा भी काम हो जिसे 15 लाख से कम योजनाओं का भी काम हो तो उसके लिए टेंडर जारी होगा। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, यानी कि शुक्रवार दिन को बैठक हुआ था, जिसमें पंचायत निर्माण कार्य को मैनुअल को इस नई योजना का सहमति दे दी गई है। बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें अभी यानी कि राज्य में बात करते 8,057 पंचायत है, जिसमें यानी कि पूरे यानी कि 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपये की जो भी है 4 लाख से अधिक योजनाओं पर काम चल रहा है। यानी कि देख सकते हैं कितना पूरे बिहार की इसमें बात किया गया था, कितना पंचायत है तो 8,057 पंचायत है, और उस सभी पंचायतों में कोई ना कोई काम ही चल रहा है। यानी कि टोटल यानी कि खर्च की बात करो तो 9,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो भी है पैसे का काम चल रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक योजनाओं पर काम अभी चल रहा है फिलहाल। ये यानी कि बात करते योजनाओं का विभागीय रूप से कराई जाती है, जिसमें पंचायत सचिव एवं कर्मी ही ठेकेदार हो जाते हैं। इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है और वित्तीय अनियमितता की शिकायतें भी मिलती रहती है। अब आपको हम अपनी भाषा में बतला देते हैं दोस्तों, इसमें क्या बताने की कोशिश की गई। दोस्तों बता दें, पहले भी जिस तरीके से जो काम होती है, जो कि आपको पता होगा कि कितना घटिया तरीके से काम होता था, बहुत सी जगह पे बढ़िया भी हो जाता है, बहुत से जगह पे घटिया तरीके से काम होता है। तो इसी को देखते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में यानी कि मंत्रिपरिषद का बैठक हुआ है। दिन की बात करते तो शुक्रवार दिन था, जिसमें पंचायत निर्माण कार्य यानी कि मैनुअल की इस नई योजना पर सहमति दे दी गई है, जो कि योजना के बारे में हम बात करें इस वीडियो में। इस पर सहमति मिल गई है। अब बात हुआ है यानी कि बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। अभी यानी कि पूरे बिहार की बात करते हैं, आपको पता होगा 8,057 पंचायत है। अब 8,057 पंचायतों में जिसमें 9,000 करोड़ रुपया से ज्यादा यानी कि खर्च हो रहे हैं और काम भी हो रहे हैं, जिसमें टोटल अगर बात करें तो 4 लाख से अधिक योजनाओं पर काम चल रहा है। और योजनाओं को विभागीय रूप से कराई जाती है, यानी कि कौन से विभाग मतलब आप पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भी कार्य कराए जाते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी कार्य कराए जाते हैं, जैसे नल जल योजना के जो भी अब कार्यभार है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अब कराया, यानी PhD विभाग कराया, तो ये भी हो गया। अलग अलग विभाग के अंतर्गत आपके पंचायतों में कार्य हो रहा है, जो कि यही जानकारी दिया यानी कि 4 लाख से अधिक योजनाओं पर काम चल रहा है और योजनाओं को विभागीय रूप से कराई जाती है, जिसमें पंचायत सचिव एवं कर्मी ही ठेकेदार हो जाते हैं। यानी कि आपको पता होगा पंचायत सचिव और कर्मी ही ठेकेदार बन जाते हैं, अपने आप को ठेकेदार साबित कर लेते हैं, और इसी से काम की जो भी गुणवत्ता है सही तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है और इससे वित्तीय अनियमितता की शिकायत भी मिलने लगती है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे रोड जो भी बना था सरकारी तरीके से वो टूट गया, नल जल योजना सही तरीके से पानी नहीं मिल पाया, जो कि आप लोग अक्सर देखे होंगे बिहार में ऐसा हुआ भी है और मतलब हुआ भी है, आप लोग देखे भी होंगे। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये नया नियम निकाला है कि अब अपने आप को जो भी है पंचायत सचिव में कर्मी जो भी है अपने आप को ठेकेदार नहीं समझेंगे। अब नए तरीके से बोला गया है कि नए प्रावधानों के बाद पंचायतों में अब निर्माण कार्य को किसी भी मनमानी नहीं चलेगी, यानी कोई सा भी काम हो पंचायत में अब किसी का भी मनमानी नहीं चलेगी। जैसे छोटे मोटे कार्य के लिए कार्यान्वयन के लिए यानी कि अगर कार्य नया कराना है या जो भी कार्य हुआ उसको तरीके से थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह कराना है,
कार्यान्वयन के लिए भी चयनित ठेकेदार के माध्यम से ही होगा। यानी कि इसमें साफ साफ बोल दिया कि जो भी चयनित ठेकेदार होंगे उनके माध्यम से होगा। अब चयनित ठेकेदार कौन होंगे, तो दोस्तों चयनित ठेकेदार पहले से भी रजिस्ट्रेशन कराए होते हुए गवर्नमेंट के वेबसाइट पे उनका भी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उतना अंतर हम बात ना करेंगे। यानी कि एक प्रकार से बोले तो टेंडर बहुत सारे जो एक कंपनी होता है जो कि टेंडर कंपनी होता है, हम उसका तो नाम नहीं पता लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। मान लीजिए कि आप आपको किसी प्रकार से काम कराना है, ठीक है। अब दूसरे को यह कि टेंडर खोल के बैठा है जो कि 2, 3, 4 टेंडर वाले हैं, तो आपको मान लीजिए कि आपको 15,000 में किसी काम को कराना है, आपके घर में किसी प्रकार 15,000 रुपये आप खर्च करेंगे इस काम कराने के लिए, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हाँ हमको ये काम कराना है जिसका कॉस्ट है 15,000 रुपया। तो अलग अलग प्रकार से जो भी ये टेंडर है वो अपना टेंडर में दिखेंगे कि हाँ हम कराएंगे। तो यही तरीके से होता है। अब नए प्रावधानों के मुताबिक अब निर्माण कार्य के लिए किसी का भी मनमानी नहीं चलेगी और छोटे मोटे कार्य होगा उसके लिए भी यानी कि चयनित ठेकेदार होंगे। यानी कि इस जिले में ये ठेकेदार सही तरीके से काम करते हैं, इतने में काम कर देंगे, तो उन्हीं यानी ठेकेदारों के माध्यम से काम होगा, ठीक है। चयनित ठेकेदार इसमें बोला गया है। चयनित पहले से उनका लिस्ट वगैरह होता है तो उनको डायरेक्ट एक काम का पैसा दे दीजिए कि लीजिए इतना पैसा, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जो भी पैसा है जिस काम के लिए होगा, छोटे मोटे काम के लिए तो ऐसा ही होता है, तो उनको दे दिया जाएगा पैसा कि लीजिए अब अपना काम सही तरीके से कराइए। तो उनको भी यानी कि जो भी राशि जाएगी यानी कि 2-3 किस्तों में जाएगी कि हाँ कितना आपने काम कराया तो इतना आपका पैसा हुआ, ये पैसा लीजिए। तो उस तरीके से काम में मनमानी भी नहीं चलेगी, काम सही तरीके से भी होगा और उसका जो भी विभाग जांच परख भी करेगी। तो वही जानकारी दिया गया। और इसके लिए भी ठेकेदार का पैनल बनेगा, टेंडर होगा और चयनित ठेकेदार का काम भी मिलेगा। बैठक की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव जो है ए सिद्धार्थ ने कहा कि 15 लाख से ऊपर की योजनाओं को ओपन टेंडर के माध्यम से कराई जाएगी। यानी कि 15 लाख से अगर नीचे होगा तो इसको लेकर चयनित ठेकेदारों को दे दिया जाएगा कि लीजिए आपके जिले में है, आपके पंचायत में ये काम आप करा दीजिए। लेकिन मान लीजिए किसी जिले में, किसी पंचायत में, किसी प्रखंड में 15 लाख से अधिक, यानी कि इसमें बोला गया, यानी कि ये सिद्धार्थ इन्हें बताया, यानी अपर मुख्य सचिव है क्योंकि इन्होंने बताया कि 15 लाख से अधिक यानी कि ऊपर की योजनाओं को ओपन टेंडर होगा। यानी कि ओपन टेंडर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी पंचायत में किसी बड़ा सा काम कराना है जिसका कॉस्ट है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वो उसको मतलब नोटिफिकेशन जारी करेगा विभाग, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत हो या अदर विभाग के अंतर्गत हो, तो उसके ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हाँ इस जगह पे ये काम कराना है जिसका विभागीय पैसा इतना है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया है, जिसको ओपन टेंडर बोले। इसमें कोई सा भी टेंडर अपना आकर नोटिफिकेशन देखेगा और उनको अगर लगेगा कि हाँ इतना कॉस्ट में काम हो जाएगा तो टेंडर ले लेंगे और वो करा लेंगे। लेकिन यह आंकड़ा भी बताया गया है जो कि आपको कितने दिनों में काम समाप्त कर लेना है, तो हम वो बात तो आगे बताएंगे, लेकिन और भी जानकारी समझ लेते हैं। यानी 15 लाख से अधिक की जो योजना होंगी, यानी 15 लाख रुपये से अधिक होगा, योजना को ओपन टेंडर के माध्यम से कराई जाएगी और सिर्फ प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़ जैसी विशेष परिस्थितियों में ही विभागीय कार्य करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये तो हो गया किसी कार्य कराने के लेकर, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना हो, जैसे पंचायत कोई सरकारी भवन बनाना हो, जैसे कोई रोड बनाना हो जिसका लंबाई ज्यादा है, तो उसको तो मतलब ओपन टेंडर के माध्यम से आप दे देंगे। लेकिन जो भी प्राकृतिक जो आपदा हो जाता है, जैसे कि किसी गांव में बाढ़ आ जाना, सुखाड़ आ जाना, जैसे विशेष परिस्थितियों में विभागीय कार्य करने की अनुमति होगी, जिसके लिए आपको ऊपर से अधिकारियों को लिखित सहमति लेनी भी होगी। हाँ इस काम के लिए कराने इसका खर्च लगेगा, तो उसको सहमति भी लेनी होगी। और 15 लाख तक की योजना में पंचायतों में पंचायत स्तरीय समिति और प्रखंड में पंचायत स्तरीय समिति टेंडर निकाल सकेगी। और एक ठेकेदार का एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 ही काम मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक ठेकेदार है तो 1 साल में उनको 2 ही काम मिलेगा, बाकी ठेकेदार को तो मौका मिलना चाहिए। तो 2 ही काम मिलेगा। ठेकेदार को 3 चरणों में काम की राशि दी जाएगी। 15 लाख से ज्यादा वाली योजनाओं के क्रियान्वयन राज्य स्तरीय किसी कार्य विभाग या निगम, कार्यकारी या एजेंसी के माध्यम से ठेकेदार के माध्यम से ही होगा और काम मिल जाने पर पहले पंचायत। यही कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। यहाँ पे आंकड़ा भी बताया गया है कि देख सकते हैं निर्माण राशि जैसे 15 लाख तक का किसी काम के लिए अगर खर्च करना है तो इसमें कार्य आपको समाप्त कर देना है। किसी भी टेंडर, कोई भी कंपनी अगर टेंडर लेती है तो जैसे 6 माह के अंदर आपको कार्य समाप्त कर लेना। वहीं 15 लाख से लेकर 50 लाख तक का राशि है तो इसमें 8 माह आपको समय दिया जाएगा। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का राशि है तो 10 माह दिया जाएगा। इसी तरह देखेंगे तो अलग अलग डेट दिया गया है कि इतने दिनों में आपको कार्य समाप्त कर लेना है। जो भी आपको पैसे दिए जाएंगे 3, 4, 5 चरणों में दिए जाएंगे पैसा कि हाँ इतना पैसा आपको होगा तो कितना काम कराएं उसका भी आपको डाटा दिखलाना पड़ेगा। तो यही कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।